चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए ब्लॉग की कहानी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, हमारे प्लॉट पर गड्ढों का काम कंप्लीट हो चुका था और उन गड्ढों में मसाला भराई का काम चल रहा था। कल जिन गड्ढों में मसाला भर दिया गया था, मैं प्लॉट पे आकर उन गड्ढों को देखने लगता हूँ कि मसाला सही से सेट हुआ है या नहीं। लेकिन गड्ढों को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि मसाला अच्छी तरीके से सेट हो चुका था। उसके बाद मैं बोरिंग के वायर को जमीन से उठाकर साइड की दीवार पर जो खिल्ली लगी है उसमें टांग देता हूं। लेकिन ये काम करते वक्त मेरा पैर गड्ढे में भरे गए ताजे मसाले के ऊपर आ जाता है, जिससे मसाला खराब हो जाता है। लेकिन मैं मसाले को दोबारा सेट कर देता हूँ। मसाला सेट कर देने के बाद मैं नली के पास चला जाता हूँ और जो मेरा पैर खराब हुआ था उस पैर को साफ करने लगता हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि लोहे के जो स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे उनमें से कुछ स्ट्रक्चर कम पड़ गए हैं, इसलिए हमारे प्लॉट पर काम 1 से 2 घंटे के लिए रुक जाता है। अब जब तक लोहे के स्ट्रक्चर बनकर तैयार नहीं होंगे तब तक हमारे प्लॉट पे काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए हम सब इंतजार करने लगते हैं। क्योंकि इंतजार करने के अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए मैं और सभी भैया लोग मिलकर इंतजार करने लगते हैं कि कब लोहे के स्ट्रक्चर तैयार होंगे और आगे का काम शुरू किया जाएगा। कुछ देर के इंतजार के बाद लोहे के स्ट्रक्चर तैयार करने वाले भैया लोग आ जाते हैं। इन दोनों भैयाओं को आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि इन्होंने ही हमारे पहले के स्ट्रक्चर तैयार किए थे। कुछ ही देर में दोनों भैयाओं ने मिलकर लोहे के स्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा कर दिया। दोस्तों पूरे 2 दिन में गड्ढे खुदाई से लेकर गड्ढों में मसाला भराने तक का काम पूरा हो चुका। कुछ ही देर के बाद शाम हो जाती है। अब बारी थी घर में एक पावर बोर्ड लगवाने की। पावर बोर्ड लगाने के लिए मेरे दोस्त के चाचा और उनके साथ एक भैया आ जाते हैं। पावर बोर्ड लग जाने के बाद